अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम 4 इश्यूज़ पर बात करेंगे। तहरीक इंसाफ में इंतशार, क़यादत तब्दील, एमरजेंसी का खतरा, हंगामी इजलास तलब, रेंजर्स ने कंटेनर से किस शख्स को गिराया, केपी में कितने जनाजे गए और मतीउल्लाह जान क्यों गिरफ़्तार किया गया। तो ये है हमारे आज के टॉपिक। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आपने नहीं किया तो आप अभी कर लें और टली ऑन कर लें। तो हम जो है आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पीटीआई से आगाज़ करेंगे। पीटीआई जो है वो उसमें एक मेल्ट डाउन का प्रोसेस अभी भी चल रहा है। उन्हें आइडिया ही नहीं हो रहा कि उनके साथ क्या हुआ है। और बड़ी एक इंतशारी कैफियत है। कोई बुशरा बीबी को उनके पीछे पड़ा हुआ है, किसी के पीछे बुशरा बीबी पड़ी हुई हैं, और कई दफ़ा कहते हैं कि बुशरा बीबी जो है उनको हब से बेजा में रखा गया है। और साथ ही है जी कि क़यादत की तब्दीली की भी अफवाहें हैं। ये हम डिटेल जो है हम आपसे शेयर करेंगे। एक तो ये है कि हब से बेजा में उन्हें कोई नहीं रखा गया। जो इतलात ये हैं, मैंने लाहौर उधर से चेक किया। हमारे एक दोस्त हैं बड़े मोतबर किस्म के, लिहाज अली, तो उन्होंने कहा कि बेसिकली बुशरा बीबी को हब से बेजा में नहीं रखा गया। उनको ये बताया गया कि अगर आप किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाएंगी तो आपको बड़े आकवर्ड क्वेश्चन किए जाएंगे, तो बेहतर है कि आप उनको अवॉइड करें। तो बुशरा बीबी ने कहा कि गल तो तुसी ठीक कर दे हो, तो मशवरे को उन्होंने मान लिया। इसी तरह जो उनके शौकत यूसुफ जई हैं, उन्होंने कोई ज़रा थोड़ी सी एक बागियाना किस्म का बयान दिया कि जिसमें बुशरा बीबी जो है उनकी कोई गुस्ताही का खदशा था या एक नज़र आ रही थी। तो फिर बुशरा बीबी ने उनको बुलाया और चीफ़ मिनिस्टर को और जो स्पीकर हैं उनके केपी असम्बली के, तो उनकी मौजूदगी में उनको समझाया। उसके बाद जो है कोई जो यूसुफ जई साहब जो हैं वो भी, उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और उन्होंने कोई बयान जो है उसको ज़रा थोड़ा सा अमेंड भी किया। अभी यह है कि बुशरा बीबी उधर ही हैं। अब यह है कि साथ ख़बरें जो है ना ये आ रही हैं कि जो है ना क़यादत तब्दील हो गई है। पहले तो सलमान अकरम राजा जो हैं उनके रिज़ाइन की इतलात आई। फिर जो इनके हैं वो साहबज़ादा हामिद रज़ा, जिनकी पार्टी इन्होंने उधार ली हुई थी, उनके हवाले से आया जी कि उन्होंने भी रिज़ाइन दे दिया। वो कोर कमेटी का हिस्सा थे, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया। इन द मीन वाइल जो इस टाइम व्हाट्सएप पर जनाब बड़ी ख़बरें चल रही हैं कि असद कैसर को पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया है, गोहर को भी, बैरिस्टर गोहर को हटा दिया गया है, और सलमान अकरम राजा जो हैं वो तो ऑलरेडी चले गए हैं, यानी उन्होंने रिज़ाइन कर दिया। तो उनकी जगह पे जो अली मोहम्मद हैं उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया है कि दोनों जो हैं वो इन्होंने उधर से केपी से लोग लिए हैं। अब इन ख़बरों में सदाकत कितनी है, इधर भी आपको ये आइडिया होगा कि फ़ेक न्यूज़ को चेक करना बाज़ औक़ात बड़ा चैलेंजिंग होता है, सो मच के हमारे लिए भी, यानी कि जो जर्नलिस्ट हैं। अच्छा, उसमें जो एक इनके कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स में चल रहा था, उसमें ये था कि बैरिस्टर अली ज़फ़र जो है उनकी इमरान खान से बात हुई है, मुलाकात हुई है, और उसके बाद उन्होंने आके बाहर ये ऐलान किया है। अब यह है कि इन द मीन वाइल कोई ARY का उनकी भी खबर चल रही थी उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, और उन्होंने कहा जी कि ये फ़ैसला हो गया है कि जो असद कैसर हैं उनको पार्टी का चेयरमैन बना दिया गया है, और वही अली मोहम्मद जो हैं उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया गया। और उन्होंने शौकत यूसुफ जई जो है उन्होंने उनको कोट किया हुआ था जी कि शौकत यूसुफ जई के बकौल। अब यह है कि मेरी शौकत यूसुफ जई जो है उनसे रब्ता नहीं हुआ, तो मैंने वही लिहाज अली जो है उनसे मैंने बात की कि आप ज़रा चेक करें। तो उन्होंने कहा कि मैं इनका ग्रुप देख रहा हूँ, तो ग्रुप में तो ऐसी कोई अपडेट नहीं है। उन्होंने अपने इलाके का बताया हुआ है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के कितने लोग गिरफ़्तार हुए हैं, कोई इस हवाले से उन्होंने कोई अपडेट नहीं दी हुई। मैंने कहा कि यार फिर भी ज़रा काइंडली फ़ोन करके चेक करना। उन्होंने जब चेक किया तो शौकत यूसुफ जई ने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा जी कि कोई इस तरह का बयान जो है वो अली ज़फ़र से मंसूब चल रहा है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये है, मुझे आइडिया है कि कोई तब्दीलियाँ होनी हैं, लेकिन मुझे नहीं आइडिया, यानी कि तब्दीली होनी चाहिए, लेकिन ये बयान अली ज़फ़र के हवाले से चल रहा है। तो उन्होंने वो जो है वो शौकत यूसुफ जई के साथ चला दिया, और ये ख़बर जो है वो ट्रैवल करती करती किधर पहुँच गई। अभी जो है बात ख़त्म नहीं हुई। फिर मैंने शबीर डार हैं, हमारे कोलीग हैं जियो के, और मैं चाहूँगा बल्कि उनका किसी दिन इंटरव्यू भी करूँ। वो उधर इमरान खान जब से डयाला जेल में हैं तो ये भी समझें कि उधर जेल में ही होते हैं इनकी ड्यूटी है उधर रिपोर्टिंग के हवाले से। उनको मैं पूछ रहा था, उनको मैंने फ़ोन किया कि क्या कोई बंदा इधर आया गया है, या आप लोग आते जाते हैं तो आपके नॉलेज में होगा। तो शबीर ने मुझे कहा, उसने कहा जी कि एक तो नंबर वन तो बात यह है कि जब से ये जो इनका ये ड्रॉप सीन हुआ है डी चौक वाला,
उसके बाद से इमरान खान के साथ किसी पार्टी लीडर की कोई मुलाकात नहीं हुई। और बल्कि उसके बाद ये है कि जो मुलाकात का एक सबब जो है, बाज़ औक़ात इवन जो जर्नलिस्ट हैं इनका ये बनता है कि अगर कोई उधर प्रोसीडिंग हो रही हो, कोर्ट प्रोसीडिंग, तो उन्होंने कहा जी कि कोर्ट प्रोसीडिंग भी नहीं हुई, लिहाजा उसके बाद से इमरान खान का अभी पार्टी के साथ किसी के साथ कोई रब्ता नहीं है। तो मैंने कहा कि वो कोई अली ज़फ़र साहब जो हैं उनसे एक मनसूब बयान चल रहा था। तो शबीर ने कहा जी मैंने अली ज़फ़र साहब से पूछा है कि आप कोई गए थे, उसने सोचा कि शायद कोई हमारे नॉलेज में ना हो तो उनसे उनका कोई रब्ता हुआ हो। तो उसने कहा जी मैंने अली ज़फ़र साहब से पूछा है, तो अली ज़फ़र साहब ने कहा कि मैं तो नहीं उधर गया जेल में, तो मुझे कोई पता नहीं है। अब ये देखें कि किधर से ये एक अफवाह चल रही है। अभी तक मेरे लिए तो अफवाह है, अनलेस कि हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन आ जाए जिससे पता चले कि नहीं ये बात दुरुस्त थी। लेकिन सो फार मैंने आपको 2-3 रेफरेंस दिए हैं कि किस तरीके से एक र्यूमर है ट्रैवल कर रही है। एक और इनका कोई एक जाला है जो कि उधर यूके में होता है, उसका मुझे को कह रहा था कि ये ट्वीट जो है ना अक्सर ठीक करता है, लेकिन वो भी मुझे लग रहा था कि कोई व्हाट्सएप का कंज्यूमर है, यानी कि उसके पास कोई ऐसी खबर वगैरह तो नहीं है। इसी तरह जो है वो चल रही है। अब यह है कि एक तो ये हो गया कि अभी तक वो क़यादत की तब्दीली का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन यह है कि पार्टी के अंदर मातम जो है वो बड़ा शिद्दत से जारी है। इन द मीन वाइल को फेडरल गवर्नमेंट जो है, जिस तरह मैंने आपको याद है कि मैंने बताया था कि पहले ताजर जो हैं उन्होंने एक दिन मुतालबा किया कि इधर गवर्नर राज लगना चाहिए केपी में। उसके बाद को बलूचिस्तान के कुछ मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट MPs हैं, उन्होंने कोई उधर करारदाद पेश की कि इधर गवर्नर राज लगना चाहिए केपी में। तो इसका मतलब है कि किसी ना किसी साइड से को मूव चल रही है। आज जो है यानी कि हमें को ख़बर मिली कि जो कैबिनेट है उसमें जो ज़्यादा जो वज़रा हैं वो इस चीज़ के हमायती हैं कि उधर एमरजेंसी लगनी चाहिए। अब एमरजेंसी और गवर्नर राज में कितना फ़र्क है ये हम डिटेल फिर बाद में कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन ये है कि उसके हवाले से जो एक ख़बर आई वो ये थी जी कि एमरजेंसी लगनी चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट कह रही है कि एमरजेंसी लगनी चाहिए, लेकिन हम जो है इस सिलसिले में जो बाकी उधर जमातें हैं यानी कि अदर दैन PTI, उनसे हम पूछेंगे, जो आफ्ताब शेरपाव साहब हैं उनकी जमात या ANP वाले जो हैं या जो मौलाना फजल रहमान हैं, इनसे मुशावरत करके तो हम एमरजेंसी लगाएंगे। मेरा ख्याल है कि कोई करेंगे ऐसा काम कि जिससे इनको लगे, अगर ये करते हैं तो कोई ऐसा काम करेंगे कि जिसमें इनको लगे कि इनको ज़्यादा देर तक हम जो है असम्बलियों से बाहर रख सकते हैं, या कोई उधर कोई इलेक्शन, बाज़ औक़ात ये भी होता है ना कि अगर कोई ऐसे ही मसला ख़राब हो गया है, कोई फ्रेश मैंडेट की ज़रूरत है तो इलेक्शन करा लें, वो फिर PTI ने जीत जाना है। तो इन्होंने ये नहीं कि ये किस काम के लिए करेंगे, या इवन अगर गवर्नर आज लगाते हैं तो वो भी यानी कि एक सर्टन टाइम के लिए, मेरा ख्याल है मैक्सिमम शायद कोई 6 माह के लिए लग सकता है। और उसके लिए भी पार्लियामेंट की अप्रूवल की ज़रूरत होती है। इस तरह के मसले मसाइल हैं। मैंने अभी ये मेरा एक सरसरी सा नॉलेज है, मैंने अभी इस पर डिटेल में नहीं को देखा, लेकिन हैं को मामला कुछ इस तरह से हैं। तो अब यह है कि ये ख़बरें जो हैं ये पहुंच गई KP में। अब KP में क्या हुआ है, KP ने एक इजलास बुलाया हुआ था 2 दिसंबर को, KP असम्बली का। उन्होंने क्या किया है, उनके बारे में इतलात यह है कि उन्होंने आज रात को वो इजलास बुला लिया है, हंगामी इजलास। अब यह है कि आगे अंदाज़ा है कि वो क्या करने जा रहे हैं। अंदाज़ा मेरा ये है कि वो आगे करेंगे कि वो कोई करारदाद लेकर आएंगे जी कि इधर कोई एमरजेंसी ना लगे या इस तरह का। उसका कितना फ़ायदा होता है या नुकसान होता है ये नहीं मुझे आइडिया, लेकिन कि इस तरह के को ख़तरात को प्रीएम्प्ट करने के हवाले से मेरा ये अंदाज़ा है। यानी कि ये जो इन्फॉर्मेशन है यानी मुझे लिहाज ने दी, लिहाज मेरा काफ़ी लिहाज कर जाता है, कोई चीज़ शेयर कर लेता है, तो उसने मुझे बताया जी कि ये आज की बड़ी डेवलपमेंट है। तो ये यानी कि आज रात की उन्होंने इजलास बुलाया है। जब आप प्रोग्राम देख रहे होंगे तो हो सकता है कि उस टाइम इजलास शुरू हो चुका हो। तो लेकिन यह है कि अब जो है ना काम बड़ा गर्मा गर्म है, यानी कि हुकूमत जो है, मरकज़ी हुकूमत, वो भी उसका ये ख्याल है जी कि हमें कुछ कर जाना चाहिए, और जो PTI वाले हैं वो जिस तरह रिएक्ट कर सकते हैं वो करेंगे। हो सकता है जो D चौक में हुआ उसके बारे में भी कोई तकरीरें करेंगे, फिर जो उनके उधर लोग मारे गए उनके बारे में भी बातें करेंगे। जहाँ तक डेड बॉडीज़ की बात है कि कितने लोग जो हैं वो इधर मारे गए हैं, उनके हवाले से जो आज मुझे ताज़ा तरीन मिली है, लिहाज अली ने जो मुझे बताया, यानी कि मैंने KP का जो पार्ट है, मुझे लिहाज अली से मैंने ब्रीफिंग ली है। तो मैंने उनको पूछा, लिहाज अली को मैंने कहा कि इधर कोई डेड बॉडीज़ आई हैं KP में। तो लिहाज अली ने कहा जी कि उधर 4 डेड बॉडीज़ आई हैं। एक आई है कोहाट में, एक आई है चारसदा में, एक आई है शांगला में, और एक आई है मर्दान में। ये जो 3 जगह मैंने पहले आपको बताई हैं ना,
इधर लिहाज के बकौल उधर जनाजा भी हो चुका है, और ये वो लोग थे कि जो उधर प्रोटेस्टर थे उसमें शरीक थे। उसने कहा कि मर्दान वाले का मुझे एग्जैक्ट नहीं आइडिया। अच्छा, अब ये तय हो गया कि ओवरऑल कि अभी तक जो हमें कोई एविडेंस मिल रही है उसमें अगर ये लोग वाकई इधर थे और जो कि बज़ाहिर नज़र आ रहा है या यानी कि क्लेम किया जा रहा है, तो उसमें यह है कि 4 बॉडीज़ जो हैं वो केपी से के हवाले से इतलात आ रही हैं कि केपी में गई हैं। एक जो है पहले कोयटा बलूचिस्तान के हवाले से भी हमने आपको बताया था, एक जो है कोई उधर ये कोटली सतियाँ के हवाले से इतलात थी, 6 कह लें, और एक बंदा जो है उसके हवाले से ये जिक्र आ रहा है कि वो कोई उधर डेरा गाजी खान साइड से उधर से है, जिसके बारे में को आ रहा है कि वो इधर डेड बॉडी कोई पोली क्लिनिक में है, वो मांग रहा है या उसको दे नहीं रहे, इस तरह की को मैंने बातें सुनी थी। तो ओवरऑल जो 7 के हवाले से हमें कुछ इतलात मिल रही हैं, जो इधर उधर से जो क्राउड सोर्सिंग है उसमें ये अंदाज़ा हो रहा है कि कुछ 7 लोग जो हैं इनके कोई जो वो प्रोटेस्ट में जो है वो मारे गए हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि इस पर भी वो बात करेंगे, या जो लोग इनके गिरफ़्तार हैं उनके हवाले से भी बात करेंगे, और जो एमरजेंसी की बातें हो रही हैं उसका भी कोई जवाब देंगे करारदाद की शक्ल में या किसी शक्ल में। तो बुशरा बीबी जो है उनके मुस्तकबिल का फ़ैसला तो इमरान खान करेंगे। इमरान खान जो हैं वो ख़ुद बड़े इस टाइम फ्रस्ट्रेशन में होंगे कि उनको पता ही नहीं है कि कोई बंदा उनके पास पहुंच ही नहीं पा रहा, और सारे जो हैं वो एक अफरा तफरी की कैफियत है पार्टी में। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एक कंटेनर के हवाले से है, जिसमें गालबन को 2-3 कंटेनर जो हैं वो ऊपर नीचे पड़े हुए थे इधर ही डी चौक के पास इस्लामाबाद में, और एक बंदा है जो कि नमाज़ पढ़ रहा है और उसको रेंजर वालों ने नीचे फेंका है। अब एक तो ये जो है ना जो ये नमाज़ पढ़ने का ऊंची ऊंची जगहों पे जाके कई दफ़ा हम देखते हैं कि कोई बंदा है जी न्यूयॉर्क में, वो अपनी गाड़ी की डिक्की पे उसने जाए नमाज डाला हुआ है और उधर नमाज़ पढ़ रहा है। कोई और ऐसी जगह पे कि जिधर लोग आ जा रहे हैं उधर नमाज़ पढ़ना शुरू कर देते हैं। आई डोंट नो यानी कि इसका क्या फ़ायदा है, यानी कि आप कोई और जगह भी तलाश कर सकते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। कई लोग जो हैं वो सिर्फ़ अपनी तस्वीरें बनाने के लिए नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं। कई दफ़ा मैं कोई टिकटॉक देखता हूँ जी कि ऐसा है कि जैसे कोई एक बिल्कुल पहाड़ के किनारे पे जाके खड़े होकर तो नमाज़ें पढ़ रहे होते हैं। एनीवे, लेकिन ये हुआ जो हुआ उसके हवाले से मैं पहले आपको बता दूं कि उधर रेंजर ने उसको जो है ना एक धक्का दिया, इस तरह नीचे की तरफ फेंका। अब यह है कि जब वो नीचे गिरने लगा तो फिर इसने कोई ज़रा उसको थोड़ा सा पकड़ा भी, उसने कंटेनर के साथ हाथ अपना कंटेनर को पकड़ लिया, फिर जो है नीचे उसने छलांग लगाई। आगे वो किस तरह जाकर गिरा नीचे उसका नहीं पता चला, लेकिन ये बंदा इस लिहाज से बड़ा अहम हुआ था कि शायद ये इस बंदे की भी डेथ हो गई है। तो इस लिहाज से मैं कल भी बड़ा क्यूरियस था, मैं इधर उधर लोगों से पूछ रहा था कि क्या वाला मामला हुआ। मैंने रेंजर्स का भी कोई मेरे जानने वाले थे उनको भी मैंने कोई मैसेज किया है जिनका अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं आया, लेकिन और जो 1-2 जगह उधर से भी मैंने चेक कराया। फिर कुछ सोशल मीडिया पर भी मैं देख रहा था जो बातें चल रही थी। एक तो उसके हवाले से ये आई, जो एक वीडियो आई कि जिसमें ये कहा जा रहा है जी कि ये टिकटॉक बनाने के लिए ये ऊपर चढ़ा हुआ था। कोई दूसरे साथी कह रहे थे कि तू ऊपर नमाज़ पढ़ तो हम जो है ना टिकटॉक बनाते हैं। आई डोंट नो यानी कि, लेकिन ये है कि इसमें ये जो वीडियो आई है इसमें एक बंदा है जिसका चेहरा मुकम्मल तौर पे या नहीं है, और आगे वो किसी को इंटरव्यू दे रहा है, और इंटरव्यू जो लेने वाला है या जो बंदा उसको इंटरव्यू कर रहा है वो मुझे लगा है कि जैसे वो कोई रेंजर का है, कि जैसे वो अपनी वजाहत के लिए उस बंदे का इंटरव्यू कर रहे हैं। अब उस बंदे को क्यों उन्होंने कवर किया हुआ है, डांपा हुआ है, शायद उसकी वजह यह है कि उसको चोटें आई हुई हैं, तो ये चाह रहे हैं कि ये बताना कि भाई ये चीज़ें जो है ना वो अयान हो। और उसमें वो कह रहे हैं जी कि मैं टिकटॉक बनाना चाह रहा था और मैं ऊपर चढ़ा हुआ था, मेरे दोस्तों ने बताया था, मैं इस चीज़ पे माजरत हूँ, कोई इस तरह का बयान दे रहा है। वल्लाह आलम, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन यह है कि मैंने कोई एक और लॉ इन्फोर्समेंट के बंदे से पूछा, उन्होंने कोई इस बात का इकरार किया है कि ऐसा ही हुआ। ऐसा हुआ कि यानी मतलब ये है कि ये कोई टिकटॉकर, उनके जो एक ऑफिशियल वर्जन चल रहा है उसमें उसको टिकटॉकर के कह रहे हैं कि वो टिकटॉकर था, और साथ ही है कि जो रेंजर वाले हैं उनकी भी बड़ी खुचाई हो रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वैसे बात यह है कि चले, मैं ये कहता हूँ कि अगर वो टिकटॉकर था, जो रेंजर वालों ने किया उन्होंने भी बड़ी चवल मारी है, यानी कि बहुत ये बड़ा ही एक संगीन किस्म का एक बड़ा, क्या मैं इसको कहूँ कि यानी कि मुझे कोई मुनासिब वर्ड नहीं मिल रहा, यानी कि बहुत ही जो है ना घटिया हरकत की है। देखें यानी कि अल्टीमेटली वो हम यही कह लें जी कि शुभ शुभदाबाज हैं, अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ये तस्लीम कर लेते हैं।
लेकिन तीसरे कंटेनर से नीचे गिराना, उसमें ये तो क्लियर था कि वो बंदा कोई आफियत से खैर खरीत से नीचे नहीं पहुंचेगा। कोई ना कोई अगर और नहीं वो ज़िंदा रहता भी है तो उसकी कोई ना कोई टांगें, बाजू, किसी जगह पे उसको फ्रैक्चर तो ज़रूर आएंगे। तो वो बड़ा डेंजरस था। वो बड़ा ही एक कबीह किस्म की हरकत की है और उस पर मेरा ख्याल है कि उस उनकी मजम्मत भी होनी चाहिए। मजम्मत का वैसे मैं वर्ड आमतौर पे इस्तेमाल नहीं करता, मुझे वैसे ही ये लगता है कि बड़ा बेमानी सा हो गया हुआ है। लेकिन ये है, अच्छा फिर ये है कि उसके बाद एक और कोई बंदा था, उसका मैं ट्वीट देख रहा था, उसने कहा जी कि ये वाला जो बंदा है उसका उन्होंने नाम बताया जी कि इसका नाम ताहिर अब्बास है और इसकी 33 साल उम्र है और ये मंडी बहावुद्दीन का तहसील जो है फालिया उधर से है, उधर को पिंड काला है, वो उधर का है, मुझे नहीं आइडिया, मैं इनके बता रहा हूँ कि पिंडी काला कोई इस तरह का उसने नाम लिखा हुआ है। तो उसने कहा जी कि एक किसान है, इधर को मुजारे में आया हुआ था और अब जो है मंडी से तो ओवरऑल पंजाब से इतनी दूर से तो लोग इधर नहीं पहुंच पाए थे, या वो पहले आकर बैठा हुआ था। तो खैर ये है कि उसने कहा जी कि उसकी जो है ना कोई फ्रैक्चर्स काफ़ी हुए हैं, लेकिन ये है कि ही इज़ अलाइव। मैं इन्हीं के इस हवाले से नहीं जानता कि क्या हुआ है, लेकिन जो बाकी वाली टिकटॉक वाली बात है या जो बातें चल रही हैं ये कोई और लोगों ने भी की हैं। जो भी है टिकटॉक बना रहा था, ये जो भी बना रहा था, ये ऊपर से गिराने वाला को फेल अच्छा फेल नहीं था, इंतहाई संगीन और संग दिलाना वर्ड मैं इस्तेमाल करना चाह रहा था, वो बड़ी एक संग दिलाना किस्म का फेल था। तो अब यह है कि इसके हवाले से इतनी है, यानी कि इन शॉर्ट ये है कि उसके बारे में इतला ये है कि ही इज़ अलाइव, वो ज़िंदा है। अब जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मतीउल्लाह जान के हवाले से है। मतीउल्लाह जान जो हैं वो कल से उधर पिम्स में थे और उन पे नज़र रखे हुए थे कि कोई इधर इन्होंने शायद कोई डेड बॉडीज़ छुपाई हुई हैं, शायद ये वजह होगी। वो रात को भी कहीं 11 बजे थे, उनके साथ थे एक और जर्नलिस्ट हैं साकिब बशीर। साकिब बशीर से मेरी बात हुई, उसने कहा जी कि कोई इस तरह कोई बंदे थे, कोई नकाब वाले, और फिर कोई करीब आया तो आई थाट कि जैसे एक फ़ैन मूवमेंट होती है कि कोई मतीउल्लाह जान से कोई आके मिलेगा, वो कहेगा कि सर मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। आमतौर पे होता है हमें कोई इस तरह के कोई नहीं कि कोई इनकाउंटर्स हो जाते हैं। तो कहते हैं लेकिन वो आया तो उसने हमें दबोचा, या उसके साथ और भी बंदे थे, और गाड़ी में डाला, फिर ऊपर कपड़ा डाल दिया, फिर एक स्टेज पे उन्होंने इनसे कोई आईडी कार्ड लिए, चेक किए, फिर साकिब जो है उसको छोड़ दिया, कोई घुमाते फिराते रहे इधर उधर, फिर उसको I-9 सेक्टर में जाके किसी ऐसी जगह पे छोड़ा कि जो बकौल साकिब के कि उधर उसको कोई ये भी तलाश करते हुए कि मैं किधर हूँ और किधर से बाहर निकलना है, उसको कुछ टाइम लगा, कोई आधा पौना घंटा। फिर बकौल साकिब के कि भाई उसने उन्होंने कोई तशद्दुद नहीं किया, लेकिन यह है साथ जो है उनको ये भी पूछते रहे कि कोई जनाब को सर्दी तो नहीं लग रही, तो उनको भुख तो नहीं लग रही, कोई चीज़ तो नहीं चाहिए थी, ठीक है। तो यानी कि बंदे को उठाया हो तो फिर यानी कि बाद में प्यार करके, यानी कि वो बड़ा एक अजीब सी कैफियत होती है कि यार एक तो मैं इनका कैदी हूँ और इन्होंने ज़बरदस्ती मुझे ओवर पावर किया हुआ है, और दूसरा अब जो है ना मुझे विन बैक करने की भी कोशिश कर रहे हैं। खैर ये है जी कि मतीउल्लाह जान पे केस बना, और केस ये बना जी कि मतीउल्लाह जान जो है वो उसने कोई नशे में था और उसने गाड़ी जो है वो किसी जगह पे मारी, और आगे जो कोई बैरियर था और रुकावट जो है वो पुलिस की थी, कोई इस तरह से जो है ना उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है। तो कोई टेररिज्म का भी केस उस पर कोई दफात लगा दी, कोई आयस के नशे की लगा दी। फिर जब उसको अदालत में पेश किया गया तो उधर जो है वो प्रोसिक्यूटर ये कह रहा था जी कि हम जो है इसमें से इसके पास से आयस तलाश कर रहे हैं, यानी कि अभी मिली को नहीं है, तलाश कर रहे हैं। इंतहाई रिडिकुलस किस्म की हरकत है। अगर आपको मती पे कोई इतराज़ था, मेरे यानी कि अपने भी इतराज़ होते हैं उसके हवाले से, और बाय द वे दुनिया में कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिस पे लोगों के इतराज़ नहीं होते, मेरे पर भी तो लोगों को इतराज़ है ना, हम सब के एक दूसरे पर होते हैं। तो आपको चाहिए था कि आप उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना था। लेट्स से कि अगर यानी जिस तरह हमने कोई रेंजर के हवाले से ख़बर को डिस्कस कर रहे थे, अगर कोई उसके हवाले से प्रॉब्लम था या कोई और था, कोई जेनवनली कोई आपको लगता था कि वो प्रोफेशनली कोई उसने स्टेप आउट कर रहा है, तो आप उस पर उस तरह का केस बनाते, ठीक है। आप एक आपका एक पॉइंट भी अच्छी तरह रजिस्टर हो जाता। मती जैसा बंदा जिसकी अदरवाइज़ एक अच्छी शोहरत का हामिल है, तो आप उसकी अगर कोई शोहरत को डैमेज करना चाह रहे थे, यानी कि उसको आपने जो अभी उसके साथ किया तो एक तरह से आपने फेवर की है। जो बंदा ये काम करने वाला है, जिसने ये सारी प्लानिंग की है, जो उसके साथ ये सारा ये जो ड्रामा रचाया है, मेरा ख्याल है कि उसको जेल में होना चाहिए और मती को जेल से बाहर होना चाहिए। और बकौल हमारे दोस्त वकार गिलानी के, उसने कहा जी कि उस पर इन्होंने केस बनाया नशे का, तो उसने कहा कि मुझे तो नहीं पता कि मती नशा करता है या नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर पता है कि ये जो केस बनाया गया है ये एक ताकत के नशे में बनाया गया है, ये इंतहाई एक भूंडी अटैम्प्ट है। इससे पहले इन्होंने कोई इस तरह की हरकत की थी, वो अहमद फराज जो शायर है आजकल
खबीब जालब बना हुआ है इनके साथ, पीटीआई के साथ। तो उसने कोई फेक न्यूज़ चलाई थी उधर मुजफ्फराबाद में कि उसने कहा जी कि इधर जो फसाद हो रहे हैं और पता नहीं 12-13 जो लाशें हैं वो सीएमएच में पड़ी हुई हैं, और इस पे ये एक्शन उन्होंने इस तरीके से लिया कि उसको वैसे ही उठा लिया, और फिर उसके बाद ये खुद मजाक बन गए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो बार बार इनको कहे जी कि आज पेश करें, कल पेश करें। फिर इन्होंने आगे उसको, जो हमारे जो चौधरी रियासत के करिंदे हैं, उसको आगे पुलिस के हवाले दे के तो अपनी जान छड़ाई। तो भाई अगर आपको मसला है, यानी कि किसी जर्नलिस्ट के लिए उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी साख से ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं होती, ठीक है। ये जेल में जो है, जेल में जाने से अगर आप इस तरह के कोई भोंडे केस बनाते हैं तो उस बंदे का प्रोफाइल बेहतर होता है, कम नहीं होता। ये आपकी गलत फहमी है कि आप इस तरीके से लोगों को हरास कर लेंगे। ये इस तरह के ओछे हथकंडे जो हैं, इससे आपकी इज़्ज़त में इजाफा नहीं होगा और इससे आपकी डेटरेंस में भी इजाफा नहीं होगा। कोई अकल नु हथ मारा करो। तो नाजरीन, मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।